प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ निकालोगे इब्रानियों की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद, तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं उनके अधर्म के विषय, यानी कि उनके गलत कामों के विषय में दयावंत हूँगा। मैं उन पर अपनी दया को दिखाऊंगा, मैं अपनी करुणा को दिखाऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हम सबने देखा है कि मनुष्य जब पाप करता है और कोई दूसरा मनुष्य उसे देख लेता है या उसके पापों को क्षमा करता है, तो वह उसे बार बार याद दिलाता है कि मैंने तुझे क्षमा किया था, तूने इतनी बड़ी गलती की थी, लेकिन फिर भी मैंने तुझे क्षमा कर दिया था। वो मनुष्य दूसरे मनुष्य को ऐसा बोलता है और उसे वह दबाने की कोशिश करता है, एक एहसान जताता है। पर परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करते। परमेश्वर आपके पापों को कभी स्मरण नहीं करते, चाहे वो आपने कैसा भी पाप क्यों ना किया। एक बार परमेश्वर ने उस पाप को आपसे दूर कर दिया, तो फिर वह पाप को परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपको अपने मोबाइल में फोटोज वगैरह या वीडियो या अपने कंप्यूटर में आपको कोई भी डाटा को डिलीट करना पड़ता है, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं और फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब कि आप उसको दोबारा नहीं देख पाते हो। तो सेम वैसे ही परमेश्वर ने आपके पापों को डिलीट कर दिया है और आपके पापों को भुला दिया है। हाँ, कि ऐसे कोई पाप हुआ करते थे, मतलब कि वो आपके पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं करता है। आपको आज से इस बात की चिंता नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ना है। गुनाह होते हैं पर आपको गुनाह की क्षमा मांगना है और परमेश्वर से पश्चाताप करना है। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तेरे अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूंगा। ऐसा परमेश्वर कहाँ पर है? हम सब ने देखा होगा कि आजकल के समय में लोग एक दूसरे पर एहसान जताते हैं, एहसान को दिखाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर। आपको इस बात को आज ही से अपने माइंड में फिर डिलीट करनी है और शैतान को डांटना है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। और जब परमेश्वर स्मरण नहीं करता, तो आप क्यों स्मरण करते हो अपने पापों को? इस बात को आप समझें कि जब खुदा ही जो पाप क्षमा करता है, वो ही आपके पापों को स्मरण नहीं कर रहा, तो आप क्यों कर रहे हो? वाई आर यू? तुम क्यों कर रहे हो? समझो इस बात को। आपको इस चीज पर फोकस करना है। ये चीज बहुत ही गहरी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, कि जब खुदा ने ही आपके पापों को मिटा दिया और उनको वह स्मरण नहीं करता, तो तुम क्यों करते हो? आपको तो इस चीज से निफिक्र होना है, निडर होना है, चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है। आपको खुदा से क्षमा मांगी और आपको परमेश्वर बिलीव करना है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और तेरे पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अब से आपको क्या करना है। सभी को जय मसीह की।